आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे 11 फंड्स की जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में रकम को 2 गुनी से अधिक कर दी और 5 वर्षों में यह रकम 3 गुनी से अधिक कर दी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि इसको CAGR के टर्म में बातें करें तो इनका 3 इयर्स का CAGR कम से कम 30% से अधिक है और 5 इयर्स में इनका CAGR कम से कम 25% अधिक है। हालांकि इन 11 फंड्स में से कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 वर्षों में आपकी रकम को 3 गुना के आसपास कर दी और 5 वर्षों में 4.5 गुना के आसपास कर दी। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 3 वर्ष पुराने फंड और 5 वर्ष पुराने फंड आज के दिन में कितने हैं। यदि हम बात करें 3 वर्ष से अधिक पुराने फंड की तो आज के दिन में ये कुल 304 फंड्स हैं और 5 साल पुराने 258 फंड्स हैं। अब यदि बात करें हम उन फंड्स की जो 3 साल से अधिक पुराने हैं और जिनका CAGR 30% से अधिक है, वो फंड हैं क्वांट का स्मॉल कैप जिनका 42.80% का CAGR है, भारत का 22 ETF 40.49%, ICICI प्रूडेंशियल का भारत 22, फंड ऑफ फंड 41.16, कैप का मिड कैप 36.84, क्वांट का फ्लैक्सी 34.34, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 33.77, क्वांट ELSS का टैक्स सेवर 32.65, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 32.02, HSBC का स्मॉल कैप 32, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप 30.73 और HDFC का स्मॉल कैप फंड 30.72। अब यदि बात करते हैं उन फंड्स की जो आज के दिन में 5 साल से अधिक पुराने हैं, टोटल 258 हैं और उन 258 में से केवल 19 फंड ऐसे हैं जिनका CAGR 30% से अधिक है और वो फंड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड 36.25, क्वांट का ELSS 32.19, क्वांट का मिड कैप 30.88, क्वांट का फ्लैक्सी कैप 30.51, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप 29.78%, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 29.28, क्वांट का एक्टिव फंड 29.20, एडेलवेसिस का स्मॉल कैप फंड 27.84, केनरा का स्मॉल कैप फंड 26.61 और SBI का कंट्रा 26.27, ICICI का प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप 26.27, मोतीलाल का मिड कैप 26.15, एक्सिस का स्मॉल कैप 26.12, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप 25.94, टाटा का स्मॉल कैप 25.90, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 25.69, कोटक का स्मॉल कैप 25.66, बैंक ऑफ इंडिया का ELSS 25.62 और आखिरी फंड है महिंद्रा मैन्युलाइफ के मिड कैप फंड जिनका CAGR 5 इयर्स का 25.01% है। अब हम बात करते हैं उन फंड्स की, उन 11 फंड्स की जिनका CAGR 3 इयर्स का CAGR 30% से अधिक है और 5 इयर्स का CAGR 25% से अधिक है। यानी इन दोनों सेगमेंट्स में से वो कौन से 11 फंड हैं जो कि कॉमन है। तो यदि इसकी बातें करते हैं तो हम देखते हैं क्वांट का स्मॉल कैप पहला फंड है, क्वांट का ELSS दूसरा फंड है, क्वांट का मिड कैप तीसरा फंड है, क्वांट का फ्लैक्सी कैप चौथा फंड है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और आखिरी जो 11वां फंड है दैट इज क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब यदि इसके 3 इयर्स के CAGR की बातें करें, 3 इयर्स के CAGR और ये देखें कि 3 साल पहले यदि इसमें 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में वो रकम कितनी आती, तो वो देखते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप का 42.80% और यदि आपने 3 साल पहले 10,000 रुपये इसमें जमा कराए होते, इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में वो रकम 29,120 रुपये हो जाती। वही रकम यदि आप क्वांट ELSS में किए होते जिनका CAGR 32.65% है तो आज के दिन में वो कॉर्पस 23,341 रुपये हो जाता है। इन एडिशन टू द डिडक्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स, मतलब ये टैक्स सेविंग फंड है, इसमें ये CAGR ये कॉर्पस मिलने के साथ साथ आपको 1,50,000 रुपये का डिडक्शंस, मैक्सिमम डिडक्शंस जो अवेलेबल हैं आज के दिन में इनकम टैक्स में, वो अलग से एक बोनस टाइप की बेनिफिट है।
तीसरा फंड है क्वांट का मिड कैप, इनका CAGR 3 ईयर्स का 36.84% है और 3 साल पहले यदि 10,000 रुपये आप में इसमें इन्वेस्ट की होती तो आज के दिन में ये रकम 25,623 रुपये हो जाती। यही बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, जिनका कि 34.34% का CAGR है 3 ईयर्स का और इनका रकम 10,000 जो 3 साल पहले जमा की होती वो 24,245 रुपये हो गई होती। यही बात यदि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की करें 33.77% का CAGR और ये रकम 10,000 बढ़ के 23,937 रुपये हो जाती। और मोतीलाल ओसवाल अगला फंड 32.02% और ये रकम 10,000 बढ़ के 23,010 रुपये हो गई थी। और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, जिनका CAGR 3 ईयर्स का 30.73% है और यदि आपने 3 वर्ष पहले इसमें 10,000 रुपये जमा कराई होती तो आज के दिन में ये रकम 22,342 रुपये हो जाती। अब यही बातें यदि 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में करें, यानी 5 साल पहले 5 साल का इन फंडों का CAGR क्या है और यदि 5 साल पहले इसमें 10,000 रुपये जमा कराए होते तो आज के दिन में वो रकम कितनी होती। में देखते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप, पहले देख लें CAGR कितना है। क्वांट स्मॉल कैप का 36.25%, क्वांट ELSS का 32.29%, क्वांट मिड कैप का 30.88%, क्वांट फ्लेक्सी कैप का 30.51%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का इट इज 29.28%, मोतीलाल ओसवाल का 26.15% और क्वांट एंड लार्ज मिड कैप का इट इज 25.94%। अब यदि बात करते हैं कि यदि इन फंड्स में 5 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो आज के दिन में उनका कॉर्पस कितना होता, तो क्वांट स्मॉल कैप में ये 46,955 रुपये हो जाती, क्वांट ELSS में ये 40,364 रुपये होती, क्वांट मिड कैप में 38,403 रुपये होती, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 37,863 रुपये होती, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 36,112 रुपये होती और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पे ये रकम बढ़कर 10,000 बढ़कर 31,947 हो जाती और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में ये रकम बढ़ के 31,682 रुपये हो जाती। अब यदि इन ऑल 11 फंड्स को एक साथ देखते हैं, हालांकि देखते हैं तो हमें ये समझ में आती है क्वांट स्मॉल कैप का 3 ईयर्स में करीब करीब 3 गुना के आसपास और यदि 5 साल का होता तो ये करीब 4.5 गुना के आसपास होता। यदि बात करते हैं क्वांट ELSS की, ये करीब 2.5 गुना के आसपास और 5 साल में 4 गुना के आसपास। हालांकि इन फिगर्स को यदि एक साथ देखते हैं तो कौन सा इन 11 फंड में से सबसे बेहतर फंड है, इसका डिसीजन लेना ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शंस पे। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप इज द टॉप आउट ऑफ दिस 11 फंड्स, क्योंकि इनका 3 साल में करीब 3 गुना और 5 साल में करीब 4.5 गुना के आसपास होते हैं, जो सबसे अधिक हाईएस्ट वो दिख रहा है। लेकिन इसमें कुछ इनबिल्ट रिस्क भी होंगे। सो ये निर्णय लेने के पहले कि इस 11 फंड में कौन से फंड सबसे बेहतर हैं, ये निर्णय आपके रिस्क परसेप्शन या और कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हालांकि ये बात यदि हम ये मान के चलें कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले 3 और 5 साल में दी है, यदि आगे भी ये रिपीट करता है तो निश्चित रूप से ये ऑल 11 फंड्स ये वेरी गुड फंड्स। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।